नमस्कार, मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, किसी भी लग्न में कौन ग्रह कारक होता है, कौन ग्रह अकारक होता है और कौन ग्रह तटस्थ होता है, इस बात को आगे बढ़ाते हुए आज कुंभ लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। कुंभ लग्न के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनिदेव हैं और इस पत्रिका में या इस लग्न में सूर्य और शनि और शुक्र यह प्रबल कारक हैं। सूर्य भी कारक है इसमें, और सूर्य इसलिए इसमें लिखा हुआ है क्योंकि जैसा कि वैसे तो आपने सुना होगा कि सूर्य और शनि ये आपस में प्रबल शत्रु हैं, परंतु होता क्या है कि ये दोनों पिता पुत्र हैं और शनि भले ही सूर्य को कितना भी शत्रु माने क्योंकि शनि पुत्र है, परंतु सूर्य पिता है तो वो शनि को बहुत ज्यादा उतना ज्यादा शत्रु अपना नहीं मानते हैं। और कुंभ लग्न की पत्रिका में सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और हमने अनुभव में पाया है कि सप्तम भाव वैसे तो परेशानियों वाला होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति को सर्विस करने वाली अच्छी पत्नी मिल जाती है। दूसरी बात क्या होता है कि अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो कुंभ लग्न वाले बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं। वहां सूर्य की दशा अंतर दशाओं में उनको सफलताएं मिलती हैं और इसलिए सूर्य को भी यहां पे हमने कारक मान लिया है। मंगल यद्यपि इस पत्रिका में तीसरे भाव का स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी अकारक ही होते हैं क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का होता है, परंतु कुंभ लग्न में मंगल दशम केंद्र के भी स्वामी है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है और दशम स्थान व्यक्ति के कर्म दिखलाता है। ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। यदि मंगल की कंडीशन अच्छी है तो दशम का स्वामी होने के कारण मंगल जातक को पुरुषार्थी बनाता है और जब व्यक्ति पराक्रम करेगा, मेहनत करेगा और इस भाव का भी स्वामी है वो, तो व्यक्ति को सफलताएं बहुत मिलती हैं और जीवन में व्यक्ति तरक्की करता है। विशेषकर कुंभ लग्न में छोटी मोटी अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो समस्याएं आएंगी छोटी मोटी, परंतु पुरुषार्थ के दम पे कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि हमें बाहुबल पे भरोसा है, हम केवल मेहनत पे भरोसा करते हैं और मेहनत से ही हमने ये चीजें प्राप्त की हैं। तो ऐसे लोग कुंभ लग्न में पुरुषार्थी होते हैं क्योंकि मंगल यहां व्यक्ति को मंगल जवान ग्रह है और ऊर्जा का कारक है, अग्नि तत्वीय ग्रह है। तो इसलिए यहां भी भले ही वो लग्नेश का मित्र न हो, परंतु जो भाव उसको मिला हुआ है उस भाव के अनुरूप वो इस पत्रिका में कारक की भूमिका अदा करता है। शनि महाराज लग्न के स्वामी हैं तो शनि तो इसमें कारक है ही क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश होने के कारण कोई अपना नुकसान तो करेगा नहीं, तो इसलिए इस लग्न में शनि कारक है और सबसे ज्यादा
शुक्रदेव इस पत्रिका में या इस लग्न में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। व्यक्ति पुरुषार्थ करे, व्यक्ति मेहनत करे और भाग्य साथ दे जाए, तो यदि भाग्य साथ देता है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस पत्रिका में चूंकि शुक्रदेव तो शनि महाराज के मित्र ग्रहों में है और मित्र ग्रह में होने के कारण इनके पास चतुर्थ भाव भी है। चतुर्थ भाव के स्वामी भी है शुक्र, और चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण चतुर्थ भाव है भौतिक सुख का, सुख साधन और भाग्य। तो अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। शुक्र सबसे ज्यादा इस पत्रिका में, इस लग्न में, कुंभ लग्न में कारक माने जाते हैं। इसके अलावा बुध भी तटस्थ की भूमिका में है, क्योंकि बुध के पास यद्यपि पंचम स्थान है, त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, शनि के मित्र हैं, परंतु बुध नपुंसक ग्रह है, बुध कुमार ग्रह है, राजकुमार है। और बुध क्या है, कभी कभी जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अनुरूप रिजल्ट देने लगता है। तो यहां अच्छा है, पर अष्टम का भी स्वामी है, और अष्टम का स्वामी होने के कारण अगर कुंडली में कहीं खराब स्थिति में बैठ गया तो बीमारी भी देता है, और अगर अच्छी स्थिति में है तो बुद्धि देगा, और बुद्धि चातुर्य से व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तो बुध यहां पे तटस्थ है, और चंद्र और गुरु इस लग्न में बहुत सहायक नहीं होते। चंद्रमा छठवें स्थान का स्वामी है, तो चंद्रमा के कारण चूंकि छठवां स्थान रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है, परेशानी पैदा करने वाला है। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो भी व्यक्ति को कर्जा लेना पड़ता है, परेशानियां होती हैं। यह बहुत ज्यादा सहायक की भूमिका नहीं निभाता है, और इस कारण से चंद्रमा अकारक की श्रेणी में है। दूसरे गुरु महाराज, देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी गुरु हैं और लग्नेश के मित्र नहीं है। तो शनि के मित्र न होने के कारण ये बहुत ज्यादा सहायक नहीं होते हैं, कारक की भूमिका में तो नहीं रहते हैं, यह भी अकारक की भूमिका में ही रहते हैं। और इनकी दशाओं, महादशाएं और अंतरदशाएं जब आती हैं तो उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते जिसकी व्यक्ति कल्पना करके रखता है। आगे चर्चा करेंगे मीन लग्न के बारे में। मीन लग्न में सबसे ज्यादा अगर कारक ग्रह हैं तो मंगल और चंद्रमा। मीन लग्न के जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। मीन लग्न में चंद्रमा पंचम त्रिकोण के स्वामी होते हैं और मंगल नवम भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और ये दोनों ही लग्नेश के मित्र हैं। और इस कारण से क्या होता है, पंचम स्थान विद्या बुद्धि के अलावा प्रेम का भी है, और चंद्रमा को मन से जोड़ा जाता है, भावुकता से जोड़ा जाता है।
माता से जोड़ा जाता है, बच्चों से जोड़ा जाता है। तो यह स्थान, पंचम स्थान, संतान का भी स्थान है, बुद्धि का भी स्थान है और वात्सल्य का भी स्थान है, और माता का कारक ग्रह भी चंद्रमा है। तो पंचम स्थान में चंद्रमा बहुत सुकून महसूस करता है, और इस कारण से क्या होता है कि मीन लग्न में चंद्रमा प्रबल कारक, और दूसरे नंबर पे मंगल, क्योंकि मीन लग्न में मंगल बृहस्पति के मित्र भी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो व्यक्ति जो पुरुषार्थ करता है, तो अगर मंगल की दशाएं, महादशाएं, अंतर्दशाएं हैं और मंगल अच्छी स्थिति में है, जिस भाव में है या जिस तरीके से वो काम करता है, वैसे भी मंगल भूमि, भवन और वाहन का कारक ग्रह है, तो ये चीजें दिलाने में सहयोग प्रदान करता है। व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, और जब भाग्य साथ देता है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मीन लग्न की पत्रिका में सूर्य, बुध, शनि और शुक्र यह अकारक है। सूर्य इसलिए क्योंकि इनके पास मीन लग्न में छठवां स्थान प्राप्त हुआ। यह स्थान परेशानियों का स्थान है, और देखो गुरु महाराज और सूर्य, इन दोनों में क्या है कि यहां गुरु प्रबल है और सूर्य राजा है। तो जब अपन ने सिंह लग्न की पत्रिका का अध्ययन किया था, तो सिंह लग्न में गुरु की राशि सिंह लग्न यहां था, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन राशि अष्टम स्थान में आई थी। तो कारण क्या है कि सूर्य गुरु से सलाह तो ले सकता है, लेकिन वहां राजा की भूमिका में थे, तो वहां गुरु अकारक थे, और यहां पर गुरु मालिक है लग्न के। तो गुरु ज्ञान के भी कारक हैं, और वो नहीं चाहते कि वो किसी दबाव में रहे, इसलिए सूर्य को उन्होंने छठवें स्थान का स्वामी बनाया, और सूर्य यहां अकारक की भूमिका में है। दूसरा, बुध, शनि, शुक्र, ये तीनों ही ग्रह लग्नेश के शत्रु हैं। बुध इस पत्रिका में यद्यपि 2 केंद्रों के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के, परंतु इनको केंद्राधिपत्य दोष लगता है, और इस कारण से यह जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस स्थिति में होते हैं, उसके अनुरूप रिजल्ट देते हैं। यहां बहुत ज्यादा कारक नहीं है। शनि और शुक्र ये दोनों भी गुरु के मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं। शुक्र महाराज यहां पे तीसरे और अष्टम स्थान के स्वामी हैं, और ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। इस कारण शुक्र अकारक हैं। दूसरे शनिदेव, शनिदेव द्वादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण अनाप शनाप खर्चा कराते हैं अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो, और एकादश भाव के स्वामी को ही भी अकारक माना जाता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति इस लग्न के स्वामी हैं, मीन लग्न के,
वो खुद क्या रोल अदा करेंगे। आपने एक चीज देखी होगी कि जब कोई कहता है कि हमारे गुरु महाराज आने वाले हैं, तो मन के अंदर एक इमेज बनती है कि जो आएंगे वो बूढ़े होंगे, हाथ में कमंडल होगा, भगवा वस्त्र धारण किए होंगे, दाढ़ी बनी हुई होगी, हाथ में कमंडल होगा, यानी वो गरीब होंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, पैसे के कारक नहीं है। गुरु बुद्धि देंगे, विद्या देंगे, आशीर्वाद देंगे, सब कुछ देंगे। और जहां देखेंगे जिसको आशीर्वाद देंगे उसकी तरक्की करेंगे, चाहे फिर वो शत्रु हो या मित्र हो। गुरु के आशीर्वाद में अमृत है। परंतु कोई अपने आदमियों को फायदा पहुंचा रहा तो वो स्वाभिमानी भी है। यहां केंद्राधिपत्य दोष लगता है उनको। यहां पे लग्न और दशम के स्वामी हैं, परंतु खुद का ही भला नहीं कर पाते, खुद के लोगों का भला नहीं कर पाते। आपने भी देखा होगा तो कोई बहुत सज्जन व्यक्ति किसी बड़ी पोस्ट पे या किसी बड़े पद पे आ जाए और जब लोग उसके अपने लोग जब उसके पास काम कराने के लिए जाएंगे तो वो कहेगा कि भाई हम आपका काम तो कर देंगे लेकिन हम कर नहीं सकते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि अपने अपने आदमियों को फायदा पहुंचाते हैं। वहीं क्रूर ग्रहों में ये बात नहीं होती है। तो इस कारण से खुद को भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाते। इस तरीके से हम लोगों ने मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक जाना कि किस लग्न में कौन ग्रह कारक है, कौन ग्रह अकारक है और कौन ग्रह तटस्थ है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।